बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आटा की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। शहर के चक्की आटा मालिकान ने आटे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। चक्की आटे की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। शहर के चक्की आटा मालिकान ने आटे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। खुद साख्ता इजाफा जो है किया गया है। चक्की आटा की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहर के चक्की आटा मालिकान ने आटे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। बिल्कुल 2 माह में मुसलसल 8वीं बार चक्की आटे की कीमतों में यह इजाफा हुआ है। गंदम 5,544 रुपए फी मन मिल रही है। सदर मलिक लियाकत अली की जानिब से ये कहा जा रहा है। चक्की आटा मालिकान ने आटे की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया है और चक्की आटा 160 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि 2 माह में मुसलसल 8वीं बार चक्की की कीमतों में ये इजाफा हुआ है और गंदम 5,544 रुपए फी मन मिल रही है। सदर मलिक लियाकत अली की जानिब से ये बताया जा रहा है। चक्की आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और चक्की आटा मालिकान ने आटे की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया है। चक्की आटा 160 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया है, जबकि 2 माह में मुसलसल 8वीं बार चक्की आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शहजाद खान। आज बिल्कुल एक जानब शहर की ओपन मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा बिल्कुल नापैद हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानब शहर की चक्कियों पर आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और आज आटा चक्की ऑनर्स की जानब से आटे की कीमतों में 10 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब चक्की आटे की नई कीमत 150 रुपए से बढ़कर 160 रुपए पर पहुंच चुकी है। और इस हवाले से सदर मलिक लियाकत अली कहते हैं कि गंदम की कीमतें जो हैं वो 5,544 रुपए फी मन की सतह पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में इजाफा करना नागुज़ीर था। उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत आटा सस्ता करना चाहती है तो गंदम की कीमतों को कंट्रोल करे। जी अच्छा बताइएगा शहजाद, मुसलसल इजाफे का सिलसिला है जो कि थम नहीं पा रहा है, इस हवाले से क्या मुज़ाकरात हो पाए हैं अभी तक इनके हुकूमत के साथ, या हुकूमत की जानिब से इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल इस हवाले से जो आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन लाहौर है वो ये कहती है कि हुकूमत से बारहा ये दरख्वास्त कर चुकी हैं, डीसी से और कमिश्नर से भी इस हवाले से मुलाकातें की जा चुकी हैं कि आटे की कीमतों को कम करने के लिए गंदम की कीमतें जो है वो कंट्रोल की जाएं। अगर हुकूमत के पास गंदम के वाफर स्टॉक मौजूद नहीं है तो बैरून ममालिक से सस्ती गंदम दरामद की जाए, ताकि वो चक्की ऑनर्स को सस्ते दामों मिले और उसके बाद उसकी पसाई करने के बाद चक्की ऑनर्स वो आटा सस्ते दामों शहरियों को मुहैया करें। इस हवाले से आटा चक्की ऑनर्स ये कहते हैं कि जब तक हुकूमत गंदम के स्टॉक में इजाफा नहीं करती, गंदम की सप्लाई में इजाफा नहीं करती, तब तक गंदम की कीमतें कहीं रुकने का नाम नहीं लेंगी और ना ही जो चक्की आटा है वो सस्ता होगा। जी शहजाद, कौन कौन सी तजावीज़ हैं जो कि पेश की जा रही हैं हुकूमत को, और अभी तक इस हवाले से फौरी तौर पर क्या एक्शन प्लान बनाया जा रहा है? क्योंकि जो गरीब है उसकी तो पहुंच से आटा भी अब बाहर होता जा रहा है, रोटी मजीद महंगी हो जाएगी अगर मजीद इसी तरह इजाफे का सिलसिला जारी रहा तो। देखें, बिल्कुल बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है और इस हवाले से आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन जो है वो 2 तजावीज़ हुकूमत के सामने रख रही है। पहली तजवीज़ वो ये रख रही है कि हुकूमत जो है वो आलमी मंडियों से सस्ती गंदम दरामद करे, ताकि मुल्क के अंदर जो गंदम की कीमतें हैं वो कम हो सकें। और इसके साथ साथ दूसरी तजवीज़ ये दी जा रही है कि अगर हुकूमत गंदम दरामद नहीं कर सकती, हुकूमत के पास अगर डॉलर के ज़खायर मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वो आटे के जो गंदम की दरामद नहीं कर सकती, तो एक काम करे कि जो मौजूदा गंदम मुल्क के अंदर पड़ी है उस पर सब्सिडी देते और सस्ते दामों शहर के तंदूरों को और शहर के चक्की ऑनर्स को जो है वो सस्ती गंदम मुहैया करे, ताकि वो गंदम पिसने के बाद जो है वो सस्ते दामों शहरियों तक पहुंच सके। और यही सूरत हाल नान भाई एसोसिएशन की जानब से उठाई जा रही है। नान भाई एसोसिएशन का इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत शहर के जो 15,000 से ज़ायद तंदूर हैं उन तंदूरों पर फौरी तौर पर सब्सिडी देने का ऐलान करे। इन तंदूरों पर जो है वो सस्ता फाइन आटा दे और सस्ता आटा मुहैया करे, ताकि नान भाई एसोसिएशन जो है वो लाहौर के अंदर नान की
और रोटी की कीमतों को कंट्रोल करे, यानी वो सब्सिडी की बुनियाद पर सस्ती रोटी और सस्ता नान शहरियों को मुहैया कर सके। अगर हुकूमत गंदम भी दरामद नहीं करती और इसके साथ साथ जो गंदम की कीमत है उस पर भी सब्सिडी नहीं देती, तो फिर किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है कि सस्ता नान और सस्ती रोटी फरोख्त की जा सके। इस हवाले से नान भाई एसोसिएशन की जानिब से भी हड़ताल की धमकी दे दी गई है। उनका ये कहना है कि मौजूदा कीमतों पर वो नान और रोटी फरोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि आटे की कीमतें कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। और अगर इस हवाले से हुकूमत ने उनके साथ कोई सख्ती की तो शहर के 15,000 से ज्यादा जो तंदूर है वो फौरी तौर पर बंद कर देंगे और तंदूर मालकन जो है वो सड़कों पर होंगे। यही सूरत हाल जो है वो शहर की चक्कियों पर है। जितनी भी आटा चक्कियां हैं उनके ऑनर्स का इस हवाले से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर दो इकदाम करे, या तो गंदम दरामद करे और वो सस्ते दामों चक्कियों पर फराम करे ताकि वो सस्ता आटा शहरियों तक पहुंच सके। अगर हुकूमत गंदम दरामद करने की पोजीशन में नहीं है तो फिर फौरी तौर पर जो मुल्क के अंदर गंदम के ज़खायर मौजूद हैं हुकूमत उन पर खुद से सब्सिडी दे ताकि वो सस्ते दामों गंदम जो है वो चक्की ऑनर्स तक पहुँच सके और वो उसकी पसाई करने के बाद जो है वो आम शहरी को सस्ते दामों आटा मुहैया करे। इस हवाले से चक्की ऑनर एसोसिएशन और नान भाई एसोसिएशन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों इकदाम हुकूमत नहीं करती तो आम आदमी जो है वो बिल्कुल पिसका रह जाएगा। रोटी जो है वो 25 से 30 रुपए की सतह पर पहुंच जाएगी और नान जो है वो कम अज कम 50 से 55 रुपए का हो जाएगा, जो किसी तौर पर भी गरीब तबका अफोर्ड नहीं कर सकता। यही सिचुएशन रही तो गरीब आदमी मजीद पिस के रह जाएगा। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। जबकि महंगाई के मारे लाहौरियों के लिए एक और परेशानी, नान रोटी महंगी वरना एहतजाज। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कीमतों में इजाफे या शटर डाउन हड़ताल पर गौर। आपको बताएं कि आज हंगामी इजलास भी तलब किया गया है। तंदूर मालिकान के मुताबिक फाइन आटे की बोरी 12,600 रुपए की हो चुकी है। महंगाई के मारे लाहौरियों के लिए एक और परेशानी ये है कि नान रोटी महंगी कर दी जाए, ये मुतालबा किया जा रहा है, वरना एहतजाज किया जाएगा मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से। और इसी हवाले से आज हंगामी इजलास भी तलब किया गया है, जबकि तंदूर मालिकान के मुताबिक फाइन आटे की बोरी 12,600 रुपए की हो गई है। जबकि शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे का काल पड़ गया। आधा दिन गुजर गया, शादमात समेत मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं उनसे जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, इस वक्त हम शादमान यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि सुबह से अब तक आटे की सप्लाई नहीं पहुँच सकी। ग्राहकों की जो बड़ी तादाद यहाँ पे आटे और घी की ख़रीदारी के लिए आई हुई थी वो वापस लौट गई है और यहाँ पे अब खाली स्टॉल जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ा मसला ये भी दरपेश है कि चूँकि हुकूमत की जानब से सार्फिन को दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। जो सार्फिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले हैं उनको ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, जबकि आम सार्फ को महंगाई की दलदल में धकेल दिया गया है। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं, दो कैटेगरियाँ बना दी गई हैं, एक को रिलीफ है दूसरे को महंगाई है? गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये एक ही कैटेगरी होनी चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, हम किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं कि हमें सस्ता सौदा मिले। यहाँ दो कैटेगरियाँ कह रही बेनज़ीर स्कीम बोर्ड है, वो हमारे पास वो नहीं है स्कीम, तो हम क्या करें? हम मजबूरी है, फिर ये लेना पड़ेगा हमें 375 वाला। तो ये लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इसके ऊपर सरसानी की जाए, हमारी फरियाद सुनी जाए। और आटा तो मिल ही नहीं रहा हमें, ना बाज़ार से मिल रहा है ना यूटी स्टोर से मिल रहा है, तो हम क्या करें? हम बताएं हमें। हम सही, आपने इन बुज़ुर्गों की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि आटा ना तो ओपन मार्केट के अंदर दस्तयाब है और ना ही यूटिलिटी स्टोरों से मिल रहा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जानब से दो कैटेगरीज में कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया, ये बिल्कुल गलत इकदाम है। इसको हुकूमत ख़त्म करे। सब्सिडी देनी है तो यहाँ पे आने वाले तमाम ग्राहकों ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। शहर लाहौर में मरी का समा, शहर में धुंध हद निगाह महदूद, धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा गया। कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है मौसम के हवाले से, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल।
जी बिल्कुल, लाहौर में मौसम ने ली है अंगड़ाई और ठंडी ठंडी हवाओं ने किया है लाहौर शहर की तरफ तेज़ रुख, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं तो चल रही हैं लेकिन सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरी जो बेचैन बेकरार और बेताब से महसूस होते थे मैं और नज़र आते थे कि कब जो है वो शहर लाहौर में मरी जैसा मौसम होगा तो शहरी जो है वो मौसम इंजॉय करेंगे, तो अब जो है वो मौसम का आगाज़ हो चुका है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, सर्द ठंडी ठंडी हवाओं की में शहरी झूमते भी नज़र आ रहे हैं, जबकि जो पौधे हैं वो भी झूम रहे हैं और शहर लाहौर में खूबसूरत सा समा देखने में नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में दर्जा हरारत के हवाले से तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो भी 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन ने बारिशों के हवाले से भी कोई पेशगोई नहीं की, लिहाजा शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से हिदायत जो है वो बार बार इसलिए की जा रही है क्योंकि लाहौर की खूबसूरती और लाहौर की रौनक जो है वो लाहौर के बासियों से है। जब बासी ही सेहतमंद नहीं होंगे तो इस लाहौर की खूबसूरती को कोई क्या देखेगा, लाहौर की खूबसूरती जो है वो मानद पड़ जाएगी। तो इसके लिए जो है वो शहरियों को एहतियात बरतनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और इसी के साथ साथ लाहौर में जो ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म, पीर से निसाबी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज होगा। लाहौर में सरकारी स्कूल खोलने का मामला खटाई में पड़ गया। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। लाहौर के सरकारी स्कूल खोलने का मामला जो है वो खटाई में पड़ गया क्योंकि मेल असातिज़ा तमाम के तमाम की जो ड्यूटियां हैं वो मरदमशुमारी पर लगा दी गई हैं और आज से मरदमशुमारी की ट्रेनिंग शुरू हो रही है जो कि सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जो है वो जारी रहेगी और तमाम मेल असातिज़ा जो है वो मरदमशुमारी की ड्यूटियों पर आज से चले जाएंगे। और जब पीर से तालीमी इदारे खुलेंगे तो स्कूलों में मेल असातिज़ा नहीं होंगे। अगर गर्ल्स स्कूलों की बात कीजिए तो वहाँ पर भी 65% खवातीन असातिज़ा की ड्यूटियाँ मरदमशुमारी पर लगा दी गई है और डिजिटल ट्रेनिंग जो है वो आज से शुरू हो जाएगी जो कि 21 जनवरी तक जारी रहेगी। और इसी तरह जो मरदमशुमारी है वो 21 जनवरी के बाद शुरू होगी और 20 फरवरी तक जो है वो मरदमशुमारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर खास तौर पर जो खवातीन असातिज़ा हैं उनकी ड्यूटियाँ खत्म की जाएँ क्योंकि खवातीन असातिज़ा घर घर जाकर मरदमशुमारी नहीं कर सकती और कम से कम जो फीमेल स्कूल हैं वहाँ पर जाकर मरदमशुमारी नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। पाबंदी के बावजूद गुजरात पर सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में फंड्स की मंजूरी का सिलसिला जारी है। अली रामे हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, गुजरात के ऊपर जो सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी का और नवाज शरीफ का सिलसिला वो जारी है। अब ऑस्टेरिटी मैयर के तहत बाकायदा पाबंदी है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं मंजूर की जा सकती और इसके इजरा को मना किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अब जब गुजरात की बात आती है तो वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी देते हैं। अब महकमा बल्दियात ने डिमांड की थी कि 70 करोड़ रुपए का बजट उनको चाहिए कि गुजरात के अंदर जो यूनियन 1 से लेकर 12 कौंसल तक तामीराती काम मुख्तलिफ जो वहाँ पे बल्दियाती स्कीमों के हवाले से तय किया गया है और जिसकी वज़ीर आला पंजाब ने डिमांड की थी वो बजट अप्रूव किया जाए। तो ये मामला स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के पास गया और मंजूरी दे दी गई और 70 करोड़ रुपए के अजरा के ऊपर जल्द जो है महकमा खजाना पंजाब ये फ़ंड रिलीज़ करेगा। अब गुजरात के अंदर जो यूनियन कौंसल 1 से लेकर 12 तक 13 स्कीमों की तकमील होगी और इसमें टफ टाइल पेवमेंट का काम और ड्रेनेज का काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और ये क्योंकि ऐवान वज़ीर आला पंजाब की सिफारिशात पर ये स्कीमें तैयार की गई और फौरी तौर पर इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव की गई और ऑस्टेरिटी मेयर्स को नज़रअंदाज करने के बाद ये बजट जो है वो बाकायदा तौर पर अप्रूव किया जी बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अली राम। कलमा चौक CBD मेन बुलेवार्ड की तामीर और मौजूदा अंडरपास से 2 नई बैरल्स गुजारने का मंसूबा दूसरे फेज में दाखिल हो चुका है। दुर्रे नयाब से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी दुर्रे नयाब, बताइएगा कहाँ तक पेशरफ्त हुई है? जी इस वक्त मैं कलमा चौक अंडर पास के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए मेन बुलेवार्ड बनाने का काम जारी है, जबकि कलमा चौक अंडर पास से 2 नई बैरल CBD के अंदर और फिरदौस मार्केट की जानिब बनाई जा रही हैं और इस वक्त काम जो है वो दूसरे अहम फेज़ में दाखिल हो चुका है। तकरीबन 2000 पाइल हैं। 2000 पाइल में से 1800 से ज़ायद पाइल्स 2 माह के अरसे में मुकम्मल की जा चुकी हैं। काम तीसरे माह में दाखिल हो चुका है और इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ नीचे से अंडरपास की दोनों बैरल गुजर रही हैं। कलमा चौक की अंडरपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और मेरे पीछे इस वक्त यहाँ पे खुदाई का काम शुरू है। पहले से जो अंडरपास की रिटेनिंग वॉल थी उनको तोड़ा जा रहा है और वहाँ पे नई सिरे से पाइलें की जा रही हैं ताकि जो ट्रैफिक आपकी बरकत मार्केट से लाहौर कैनाल की जानिब से आए और उसने फिरदौस मार्केट की तरफ और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अंदर जाना हो तो उनको डायरेक्ट एक्सेस के साथ
इसी अंडरपास के ज़रिए 2 नई बैरल के ज़रिए ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बग़ैर रुकावट के उनको कॉरिडोर फ्राहम किया जाए। इस मंसूबे के तहत पाइलिंग का काम जो है वो अंडरपासेस के अंदर अब शुरू किया जा चुका है, जिसके कुछ ही रोज़ बाद बाकायदा खुदाई का काम भी शुरू किया जाएगा और एग्जिस्टिंग अंडरपास बरकत मार्केट से लिबर्टी की जानिब इसको एक्सटेंड किया जाएगा आगे लिबर्टी चौक से कुछ जो है वो साइड पहले, और इसी तरह 2 साइडें नई बनाई जाएंगी। इस पे बहुत शुक्रिया दुरैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त करना है। देखते रहिए सिटी 42।